अब देखिए गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3। तो इसका 12वां सवाल बता रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा है आकृति में, देखो ये आकृति बनी हुई आएगी। आकृति में लिखा है OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये OACB ये क्या है? वृत्त का एक चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो जैसे ये वृत्त होता है, ये वृत्त है, देखो इसको ऐसे समझ लो, वृत्त का ये चतुर्थांश है। ये जैसे कि ये, तो ये एक हिस्सा, ये हिस्सा है, ये यहाँ पे O मान लो अगर, तो एक चतुर्थांश है ये, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इतना, ठीक है। और ये कह रहे हैं यदि OD बराबर 2, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिया है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। और त्रिज्या भी लिख लेते हैं हम। त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक ये पूरी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल किसके ज्ञात करने हैं? चतुर्थांश OACB। OACB चतुर्थांश क्या होगा? इसका 1/4 भाग है। 1/4 का मतलब जो भी त्रिभुज का, इसका त्रिभुज कह रहा हूँ, ये वृत्त का जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें 4 का भाग दे देंगे चतुर्थांश। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला हल। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ चित्र से, देखो यहाँ पे R बराबर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 4 का भाग देके, ठीक है, चतुर्थांश। और इसको अगर वैसे करना चाहो तुम तो उस तरह भी कर सकते हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री, अगर वैसे ज्ञात करोगे तो, ठीक है। तो हम सिंपल तरीके से इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे चतुर्थांश, पहला वाला चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो देखो 1/4 ये होगा किसका? वृत्त के क्षेत्रफल का, πr²। तो 1/4, पाई का मान दिया नहीं है, 22/7 रख देंगे। r का मान ये दिया है 3.5, देखो r² है तो 2 बार लिख लो, 3.5 2 बार लिख लिया हमने। अब 1/4 गुणा 22/7, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35/10 लिख सकते हैं। एक अंक बाद दशमलव 10 लिख सकते हैं नीचे, इसको भी 35/10। अब यहाँ से क्या, इसको कैंसिल कर दो, देखो 7×5 = 35, ठीक है, 5 बार कट गया। और ये अब इसको 4 को भी काटो, यहाँ पे देखो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कोई संख्या नहीं कट रही है, तो एक काम करेंगे, पहले लिख लेंगे 11/2 ये लिख लो, गुणा 35/10 गुणा 5/10 ये है, ठीक है। तो अब इसमें और इसको देखो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो ये क्या आ जाएगा? देखो 11 7 77, ठीक है, बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसको यहीं तक छोड़ते हैं, हम अभी देख लेंगे जैसे आंसर आएगा। अगर भाग दिया होगा तो उस तरह से देख लेंगे, पहले यहीं तक इसको लिखते हैं। अब देखिए, अब हमें, हाँ ये पहला वाला आ गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड है छायांकित भाग। छायांकित भाग क्या है? ये इतना हिस्सा। तो छायांकित भाग के लिए पहले लिख लेते हैं छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लिखेंगे। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस पूरे का क्षेत्रफल तो ये अभी ज्ञात किया ही हमने, इसमें से इतना इस त्रिभुज का घटा दो, ये त्रिभुज ODB, सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे, देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो ये था, ये सीधे सीधे लिख दो, 77/8 माइनस उसमें से क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो ये त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है वो। तो इसमें क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो 77/8 माइनस 1/2, आधार कितना लेंगे? ये आधार ले लो, ये ऊंचाई ले लो। तो आधार 3.5 गुणे ऊंचाई 2, ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ 77/8 माइनस, इसको लिख देंगे 35/10, दशमलव हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तो 7 7 0 माइनस 8 45 की 0, 4 आसे लाई, 8 3 24 और 4 28, ठीक है, बटे 8 दाम 80, ठीक है। इसमें से घटा लो तो 0
और देखो यहाँ से 17 में से 8 गए तो 9, और यहाँ रह गया 6, 6 में से 2 गए तो वो 6 में से, हाँ ठीक है 4 बचेंगे, 2 गए बटे 80, 0 से 0 काट दो तो कितना बचा, 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर दशमलव में दिया होगा तो अब देख लेते हैं पहले। हाँ तो ठीक है, बुक में भी इसी तरह आंसर दिया है आपको, आगे कैंसिल नहीं करना है।